ऐसा कोई नहीं है जिसके 150 प्रश्नों में 150 प्रश्न सही हो जाए, या दूसरी तरीके से कहूं 150 प्रश्नों में किसी को 150 प्रश्न नहीं आते होंगे। और बता दूं, जो सिलेक्शन लेते हैं, जो टॉपर होते हैं, उनको भी ऐसा बिल्कुल आप मान के ना चलना कि 150 में 150 प्रश्न आते हैं या वो तुक्का नहीं मारते हैं। आप सभी को बता दूं, होता क्या है कि जिनका सिलेक्शन होता है उनके तुक्के सही हो जाते हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनके तुक्के गलत हो जाते हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट को लेंगे, जिसके तुक्के सही होंगे उनका सिलेक्शन होगा, और जिनके तुक्के गलत हो जाएंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ध्यान देना है, जो 50 से 60 क्वेश्चन, लगभग लगभग बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको नहीं आते होंगे, वही 50 से 60 क्वेश्चन में अगर आपने अच्छा तुक्का लगाया, तुक्का लगाना गलत बात नहीं है कि आप लोग बहुत गलत उसको समझ रहे हैं। तुक्का लगाना एक कला है। तुक्का, अगर लॉजिक से तुक्का आपने लगाया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तुक्के के लिए भी आपको सही से अध्ययन करना पड़ता है, तुक्के के लिए भी आपको सही से मैथ लगानी पड़ती है, सही से सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको तुक्का सही करना है तो लॉजिक समझना पड़ेगा आपको। ये पूरा वीडियो इसी पर आधारित है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे मैंने बहुत सी जानकारी, पहले मैंने बेसिक जानकारी, नो निगेटिव मार्किंग है आपके में, ठीक है, राउंड कैसे हम लोग चलाएंगे, 3 राउंड में कंप्लीट करना है, कितना हम लोग स्कोर अचीव कर लेंगे, हर एक चीज। और मेन चीज है फेमस जो तुक्का की ट्रिक है, फेमस जो एग्जाम को हैक करने की ट्रिक है, वो भी हम आपको इसमें सिखाएंगे। सारी चीजें मैं लेकर आया हूं, ठीक है। और खुशखबरी वाली बात कि जो बच्चे लग रहा है कि सर 1 महीने में मेरी तैयारी नहीं हो पाई है, 1 ही महीने का समय बचा हुआ है, तो निराश मत होना। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा कर दी है कि 1 लाख नई भर्तियां और देखने को मिलेंगी। इसकी भी जानकारी हम लेकर आएंगे। ये सारी सब कुछ जानकारी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कहां से? तुक्का से। तो चलिए, केवल 10 से 15 मिनट का वीडियो है, ज्यादा समय मैं आपसे बिल्कुल नहीं लेता हूं। 10 से 15 मिनट में पूरी प्योर जानकारी आप सभी को साझा करता हूं, जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा ओपन हो, कॉन्फिडेंस आए। देखो, मैंने क्यों लिखा है तुक्का मारो, कट ऑफ क्लियर करो, लगभग 25 प्रश्न सही होंगे, तो ये सही होंगे। कैसे होंगे अब आप समझो। सबसे पहले ये ऑप्शन डाउट, ये सक्सेस जो चांस है ना, उसको मैं यहां पर सिखा रहा हूं। एग्जाम की रियलिटी क्या है, आप हर एक चीज को यहां बड़े गौर से आपको समझना है। केस 1 क्या होता है कि 4 ऑप्शन में सारे के सारे डाउट होते हैं, चारों ऑप्शन डाउट में होते हैं, कुछ भी नहीं पता होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप एक ऑप्शन टिक कर रहे हो तो 4 में 1 ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी यहां पर 25% चांस बनते हैं आपके कि 25% आपका यह क्वेश्चन सही हो सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, ठीक है। यहां पर यह साफ साफ चीजें लिखी हैं कि 25% चांस बनेगा, यानी 4 सवाल में 1 सही हो सकता है, एवरेज बनेगा। यानी अगर आपने 20 प्रश्नों में तुक्का मारा है, 20 कैसे प्रश्न जिसमें चारों ही ऑप्शन डाउट में हो, तो लगभग लगभग 5 प्रश्न सही हो सकते हैं आपके, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, केस 2 क्या है, 3 ऑप्शन में डाउट है, आप एक एलिमिनेट कर पा रहे हो कि ये तो नहीं होगा एक ऑप्शन, लेकिन तब भी 3 में डाउट है, तो ऐसे आपका जो चांस बनता है वो 33% का बन जाता है। इसका मतलब क्या है, 3 सवाल में आप 1 सही कर पा रहे हो, इसका मतलब समझना आप। यानी अगर आप 15 ऐसे तुक्का मार रहे हो 15 प्रश्नों में, तो आपके लगभग 5 प्रश्न सही हो सकते हैं। ये लगभग की बात है कि एग्जैक्ट नहीं है कि 5 ही सही होंगे, कम भी ज्यादा भी, लेकिन संभावना 5 प्रश्नों की है। जो तीसरा केस है वो 2 ऑप्शन में डाउट, यानी ये सबसे आपका बेस्ट सिचुएशन बनता है जिसमें 2 ऑप्शन में डाउट होता है, ठीक है। यानी 2 ऑप्शन में डाउट है, यहां पर क्या बनना है, 50% चांस बन जाते हैं। 2 आपने एलिमिनेट कर लिए, 2 ऑप्शन में लग रहा है कि या ये होगा या तो ये होगा, 50% चांस बनेंगे। अगर ऐसे आपने 20 तुक्के मार दिए, ठीक है, ऐसे 20 प्रश्न आपको मिले जिनमें 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो आपके लगभग 10 प्रश्न सही हो जाएंगे। क्लियर मिला के अगर 20, 20, 15, 35 और 35, 20, 55 प्रश्नों में तुक्का मारा, तो 10, 5, 20, लगभग 20 से 25 प्रश्न सही हो रहे हैं। और ये क्यों, अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट श्योर ही होता है कि इसमें 100% चांस है, मुझे पता है यही ऑप्शन है ना। तो ऐसे भी एक कंडीशन आएंगे, मतलब 100% यहां तुक्का नहीं, या कंफर्म होता है आंसर। क्लियर है। तो ये 4 कंडीशन आप सभी को देखने को मिलती है, 4 ऑप्शन की परीक्षा है आपकी यूपीपी की, ठीक है। अब यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है,
है ना, नो निगेटिव मार्किंग है, तो स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी बेटा यही होगी कि सारे प्रश्न हमको हल करने हैं। क्या करना है? सारे प्रश्न हमको हल करने हैं। ध्यान से समझना किस टाइप के आपके पास प्रश्न होंगे। श्योर शॉर्ट, श्योर शॉर्ट में क्या होगा कि आपको कंफर्म है कि यही आंसर होगा, तो ऐसे 80 से 85 प्रश्न आपके पास होने ही चाहिए। भाई अगर 80 से 85 प्रश्न ऐसे नहीं है आपके पास, तो आपने 6 महीने या 7 महीने से तैयारी नहीं की है। आप पूरा पेपर तुक्के से नहीं कर सकते हैं, आप पूरा सिलेक्शन तुक्के पर डिपेंड होकर नहीं ले सकते हैं। हाँ, सिलेक्शन लिया जा सकता है, अगर आपके 20 से 25 प्रश्न फंस रहे हैं तो उनमें तुक्का लगा के सिलेक्शन में आ सकते हो आप। ठीक है, यानी स्ट्रैटेजी क्या है इसमें? अगर श्योर शॉर्ट है तो डायरेक्ट सही हो, जो 80 से 85 प्रश्न यानी जो 100% आते हैं बिना सोचे सही कर सकते हो उन्हें, समय बर्बाद नहीं करना है उनमें, हाई स्कोर यहीं से आपको अचीव करना है। क्लियर है? दूसरा क्या है ऑप्शन? 2 डाउट वाले ऑप्शन होंगे, तो उसमें 30 से 35 प्रश्न ऐसे आपको मिल सकते हैं। हर परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, सबके लिए यही होता है कि भाई 30 से 35 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट होंगे, एलिमिनेशन काम करेगा उसमें। ठीक है, 2 गलत ऑप्शन हटा दो, उसके बाद 2 ऑप्शन में सही चुनो, 50% चांस बनेंगे, ये बेस्ट जोन होता है। ठीक है, 3 ऑप्शन जिसमें डाउट होंगे उसमें 15 से 20 प्रश्न ऐसे आपको मिल ही जाएंगे जिनमें तीनों ऑप्शन में डाउट होगा, यार ये होगा ये होगा ये होगा, यानी एक ही ऑप्शन उसमें एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो भैया गेस काम आएगा। गेस तभी काम आता है जब आप अच्छे से प्रिपेयर हो, अच्छे से आपने 6 से 7 महीने 8 महीने उसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की है, तैयारी की है। ठीक है, तो उसमें आपका दिमाग काम आएगा, लॉजिक लगाना है, कॉन्सेप्ट याद करो। 33% चांस यहां से भी बन जाएंगे, ये आपको गुड चांस है, ये अच्छा चांस है। 33% फुल डाउट, पूरा प्रश्न ही डाउट में है, ऐसे 10 से 15 प्रश्न आपको मिलेंगे, तो तुक्का ही आपको मारना है और मस्ट अटेम्प्ट, छोड़ना नहीं है, तुक्का जरूर मारना है। कुछ नहीं आता है तो भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि नो निगेटिव मार्किंग है, एक ऑप्शन चुनो, जरूर लगा दो। ठीक है, अब एक चीज क्या होती है, तुक्का लगाने में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बार में जो ऑप्शन आपने निर्णय ले लिया है उसी में मारेंगे, फिर ये नहीं अरे यार ये भी हो सकता है, ये अगर मन में आया, संशय आया कि 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन जरूर गलत होगा। एक बार में जो ऑप्शन तुमको दिल से लगे खटाक से मार दो, 100% सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। आ जाओ, अब मेन क्या है, 3 राउंड स्ट्रैटेजी क्या है। अगर नो निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 3 राउंड स्ट्रैटेजी में हम पहले राउंड में क्या करेंगे, आप सभी को पता है 150 प्रश्न है। ठीक है, मैक्सिमम हमको स्कोर लेके चलना है, मैक्सिमम स्कोर अगर लेके चलना है तो ध्यान से समझना। पहले राउंड में हम लोग क्या करेंगे, 60 मिनट का समय देंगे पहले राउंड में। इजी और श्योर शॉर्ट, जो श्योर हमको लग रहा है कि नहीं यार ये सही हो जाएंगे, सिर्फ आसान और पक्के प्रश्न ही हल कर डालने हैं पहले राउंड में। फटाफट फटाफट जो आ रहे हैं करते जाने, लगभग 85 से 90 क्वेश्चन आपने टारगेट बना लिया, 80 से 85 बना लिया, पूरा समय बचेगा, पूरा समय बचाना है। जो आ रहा है उसको ही करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जो आ रहा है उसको ही करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक्यूरेसी बनाए रखेंगे, जो आ रहा है उसी को टच करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कोई गेस नहीं करना है इस वाले राउंड में। इस राउंड में पूरा समय बचाना है, एक्यूरेसी पे ही चलना है। ठीक है, कोई गेस नहीं मारना है। एक्सपेक्टेड अगर आप 80 75 80 का एवरेज यहां से निकाल रहे हो तो मान के चलिए बहुत अच्छा कर लिया है, पहला राउंड आपका बेस्ट रहा है। दूसरे राउंड में हम लोग लगभग 25 से 30 मिनट लेके चलेंगे, जिसमें एलिमिनेशन लगाकर चलेंगे, है ना। 2 ऑप्शन वाले हमको मिलेंगे कि 2 ऑप्शन तक आपको डाउट में है, 50-50% वाले क्वेश्चन, ऐसे 35% आपने अगर दूसरे राउंड में अटेम्प्ट कर लिए जिनमें थोड़ी मेहनत है, ऐसे मैथ की भी क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें जूझना पड़ सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वो लगभग 35 से 40 जो भी क्वेश्चन, मैं एवरेज लेके चल रहा हूं, आपको बातों को समझना है, किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठना है कि सर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 35 से 40 प्रश्न अगर आप मिल रहे हैं, 2 ऑप्शन वाले प्रश्न जरूर उठा लें। इसमें समय का सही उपयोग करें, समय दिमाग में रखना है कि यार 25 से 30 मिनट का ये सेशन है, घड़ी पहन के रखे हो आप। ठीक है, कॉन्फिडेंट गेस लगाएं। क्या होगा, जब दूसरा राउंड आप कंप्लीट करेंगे, देन 120 क्वेश्चन, 150 में 120 से 125 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे। अब जो राउंड तीसरा है, इसमें 33% चांस वाले, यानी जिनमें 3 ऑप्शन में डाउट है, 33% बन रहा था, और इसी में चारों जो ऑप्शन में डाउट है वो भी प्रश्न मिलेंगे, यानी 0% वाला और 33% वाला। तो आपको इनमें भैया क्या है, जो नहीं आता है सब अटेम्प्ट करना है पहले, तो यहीं से गेम पलटेगा, यहीं से गेम पलटेगा भाई।
फुल डाउट वाले सवाल भी नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्नों में एक ना एक ऑप्शन चुनना है, कोई नुकसान नहीं होगा, पूरा फायदा होगा, क्योंकि नो निगेटिव मार्किंग है। और ये वाला ऑप्शन ही हम आपको समझाने वाले हैं, ये वाला तरीका आगे जो हमने बताया है ना कि कैसे आपको एग्जाम हैक्स देने वाला हूं, कैसे आपको प्रो टिप्स बताने वाला हूं, प्रो लेवल की। ठीक है, यहां पे आप तीसरे राउंड में फाइनल 150 में 150 करके बढ़ेंगे। अब आ जाओ सीधा यहां पर। अब ये क्या है, एक्सपेक्टेड स्कोर हम कितना लेके चल रहे हैं। देखो ये बात आपको समझनी है, श्योर शॉट वाले में अगर आप 85 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो लगभग आप कितना भी सही करके चल रहे हो कि ये सही है, हमको आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तब भी हम इसमें मानना है कि 94% बहुत हाई लेकर चल रहे हैं, तब भी 85 में 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, 80 करेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? यानी ये वो प्रश्न है जो 100% आते हैं, उनमें भी 4-5 गलत ही हो जाते हैं। ठीक है, गलती की संभावना बहुत कम होती है, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है, तो हमने 85 क्वेश्चन उसमें रखे। एलिमिनेशन 2 ऑप्शन जिसमें हम हटा पा रहे हैं, यानी 50% चांस बनता है, तो 35 में लगभग आधे चले जाओ, 17 करेक्ट कर पा रहे हैं। जो तुक्का वाले फुल गेस और 33% चांस है, इसमें हमको 30 अटेम्प्ट हम कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी लगभग 30 से 35 होंगे तो 23 से 27%, यानी 7 से 8 प्रश्न यहां पर भी करेक्ट हो जाएंगे। कुल मिला के देखो 4 विकल्प में सीधा अनुमान लगाना होता है, सही होने की संभावना 25% या 33% होती है। कभी 6, कभी 9, कभी 10 भी हो सकता है। ये जो आपका ये 7-8 करेक्ट है ना, कभी 6 भी सही हो सकते हैं, कभी 9, ऐसे हो सकता है 30 में। अब टोटल एक्सपेक्टेड स्कोर हम अगर ये पूरा काउंट करें 80-17 लगभग 7 से 8 प्रश्न, कुल मिला के हम 105 प्रश्न इजिली से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा आप 6-7-8 महीने से पढ़ रहे हो, दिमाग में चल रहे हैं, तो अच्छे गेस होंगे। और अच्छे अगर तुक्के आपने मार लिए, स्ट्रॉन्ग तुक्के, आप लॉजिकल तुक्के आपने मार लिए, तो कसम से यहां पर 110 से 120 पॉसिबल हो जाएंगे। और 120 कर लिया, जनरल फाइट करोगे भाई। ठीक है, अब यहां पर देखो 120 प्रश्न आप यहां से अगर आसानी से कर लेगा, तो देखो यहां पर सामान्य प्रयास में अगर बहुत कमजोर है तो 105 प्लस कर ले जाओगे, अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी अच्छी है तो 110 से 120 आप खींच लोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी आपको टारगेट अगर जनरल कैटेगरी हो तो 120 का टारगेट आपको लेके चलना है। कितने का? देखो ये मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, 120 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, हर प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, एलिमिनेशन का सही उपयोग करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट तरीके से ही तुक्का लगाना है, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा हथियार है, घड़ी बांध के चलना, जैसे हमने बताया है टाइम टू टाइम आपको वही करना है। अगली चीज, अब देखो यहां पर टॉप फेमस तुक्का ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं, जिनका उपयोग आप 25% जिनमें संभावना है, 33% जिनमें संभावना है, उनमें आप लगा सकते हो। ठीक है, 50-50% वाले में भी इसमें हम आपको कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, इनको जरूर फॉलो कर लेना। सबसे पहला है एक्सट्रीम ऑप्शन रूल। एक्सट्रीम ऑप्शन रूल का मतलब क्या है, बहुत बार सबसे एक्सट्रीम ऑप्शन सही होते हैं। कैसे? अगर आपको कहीं पर पहचान कैसे होगी, कहीं पर सबसे बड़ा दिख जाए, कहीं पर सबसे छोटा हमेशा लगा हुआ दिख जाए ऑप्शन में, आपको आता नहीं लेकिन हमेशा लगा हुआ दिख गया, केवल उस ऑप्शन में दिख गया, केवल, है ना, उस ऑप्शन में सभी दिख गया, कभी नहीं दिख गया, तो ऐसे लगभग मोस्टली ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, ये तो नहीं कह सकते 100% सही होते हैं, लेकिन चांस बनते हैं कि 60 से 70% ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सही होते हैं, मैंने भी देखा है। ठीक है, आगे दूसरा क्या है, दूसरा है यहां पर लेंदी ऑप्शन यानी लेंथ रूल, लंबा ऑप्शन सही होता है। जैसे एग्जामिनर क्या करता है, सही आंसर थोड़ा डिटेल में लिखने की कोशिश करता है, हमेशा होता भी, अगर सही ऑप्शन उसमें रख रहा है तो वो थोड़ा डिटेलिंग होगा। तो आप देखेंगे जैसे ए ऑप्शन छोटा सा है, सी ऑप्शन छोटा है, डी ऑप्शन छोटा है, लेकिन बी थोड़ा डिटेलिंग है। भाई चारों ही नहीं आ रहे थे तो हम क्या करेंगे, डिटेल वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, है ना। जो ऑप्शन सबसे लंबा या डिटेल्ड हो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन हो, वही ज्यादा सही होने की संभावना होती है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अगला रूल्स जो है वो तीसरा, ये है सिमिलर ऑप्शन ट्रैप। ये सिमिलर ऑप्शन कैसे, आपको देखना है थोड़ा सा, भाई क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, चारों ऑप्शन हमें पता ही नहीं, लेकिन उसमें ये क्या है, 2 ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं हमें, यार ये सेम लग रहे हैं, तो सही आंसर उन्हीं में से ही होगा, ये संभावना बढ़ेगी इसमें। ठीक है, 4 में 2 सिमिलर दिख रहे हैं तो बाकी 2 एलिमिनेट कर दो। ठीक है, फिर उनमें ही आपको तुक्का लगाना है। जब 2 एलिमिनेट कर दिया तो आपका जो 2 ऑप्शन में तुक्का लगाना है वो 50% चांस हो जाएगा, यानी लगभग सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे भारत गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र देश है, तो लगभग ये सेम है, तो तुक्का इन्हीं में से ही एक मार लोगे। मैं समझाने के लिए ऑप्शन रख रहा हूं। ठीक है,
दूसरी चीज बैलेंस रूल, बैलेंस रूल को भी समझना। अब ये सारी चीजें आप ऐसे नहीं कि जय माता दी जय माता दी जय माता दी ऐसे तुक्का मार दोगे, नहीं, आपको हर एक चीज समझनी है भाई, वही चीज समझा रहा हूं। एग्जामिनर जो ऑप्शन है ना वो बैलेंस करके रखता है कि उसमें बच्चे पकड़ ना पाए। तो उसमें क्या होता है, दो ऑप्शन आपको निगेटिविटी दिखाएंगे और दो पॉजिटिविटी दिखाएंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ऐसे समझो। अगर ऑप्शन में दो पॉजिटिव है और दो निगेटिव है तो करेक्ट जान तो बैलेंस होगा। आपको यह समझना है, जैसे महंगाई बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, गरीबी कम होगी, खर्च बढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि जिसमें पॉजिटिव आंसर हो रहा है तो दो एलिमिनेट हो गए, ऐसे कि महंगाई बढ़ेगी, खर्च बढ़ेंगे, तो ये एलिमिनेट कर देंगे, ये निगेटिव आंसर दे रहे हैं। अब इसमें 50% चांस बढ़ गया कि इस या तो रोजगार बढ़ेगा या तो गरीबी कम होगी, इसी में कुछ ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। दो पॉजिटिव प्लस दो निगेटिव, आपको ये देखना है कि हम पॉजिटिव आंसर की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रश्न पॉजिटिव को फोकस कर रहा है या निगेटिव को फोकस कर रहा है। अगर पॉजिटिव को क्वेश्चन फोकस कर रहा है तो हम निगेटिव वाले दो एलिमिनेट कर देंगे, 50% चांस बनेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अगली चीज, यहां पर तीन आपको दिए गए हैं रूल्स। सबसे पहला ऑप्शन रिपीटेशन रूल। ऑप्शन रिपीटेशन में क्या होता है भाई, बड़ा आसान सा चीज है। इसका काम जानते हो, जब हम चारों ही ऑप्शन में डाउट होते हैं, यानी लास्ट राउंड में काम आता है। लास्ट राउंड में ओमार देखेंगे क्या होता है। हम लोग जब तुक्का मारते हैं ना, जैसे सी 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 आया तो फिर हमको जो ऑप्शन मिला वो सी नहीं लगाएंगे, फिर उसमें या बी या डी और कुछ भरेंगे, फिर सी नहीं लगाएंगे। जैसे हम ऐसे कह रहे हैं कि सी सी आया तो अगला तीसरा वाला क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ दिया था, तीसरा वाला क्वेश्चन आपने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप फिर सी नहीं भरेंगे, ये सी नहीं होगा, तो उसमें आप बी सी डी कुछ भी भर दो, डी भर दो या जो चलाते आ रहे हो वो भर दो, ठीक है। तो ये भी थोड़ा लॉजिक लास्ट में देखना है कि आपने अगर दो या तीन क्रम से लगाए हैं, सी सी दो बार आया है तो तीसरे में सी की संभावना कम होगी, सी अगर तीन बार लगातार आया है तो चौथे में सी की संभावना कम होगी। ये रिपीटिशन वाला रूल भी आपको ध्यान रखना है लास्ट के लिए। फैक्ट एलिमिनेशन रूल, फैक्ट एलिमिनेशन रूल में क्या है, जीएस के लिए सबसे पावरफुल है। 100% नॉलेज नहीं चाहिए आपको, आप सोचते हो कि 100%, अगर आपको यह पता चल रहा है जीएस में कि ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, दो तो नहीं, अरे हो ही नहीं सकता है, तो आप चार में से दो गलत ऑप्शन हटा देते हो, एलिमिनेट कर देते हो, फिर दो में लुक तुक्का लगा लेते हो, ठीक है। ये सबसे पावरफुल ट्रिक है कि आपको जीएस आप पढ़ रहे हो लेकिन दो ऑप्शन ये पता चल गया कि दो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, बस ये दो ही ऑप्शन में ये डाउट है, 50% चांस बन जाता है, ये एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। गेस विद कॉन्फिडेंस, ये वाला यार बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को डाउट होता है अपने ऊपर, जैसे एकदम से नए क्वेश्चन पे गए, चारों ऑप्शन डाउट है, लेकिन एक लगा यार बी ऑप्शन लग रहा है, तुरंत एक मन कहेगा नहीं बी नहीं सी हो सकता है, तो मामला गड़बड़ हो गया। जो पहली बार आत्मा कह दे कि नहीं बी होगा तो खटाक से बढ़ के उस प्रश्न को छोड़ दो, तुरंत हटा दो मन से, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। पहली बार जो तुम्हारा मन कह दे वही आंसर सही होने की संभावना होती है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ज्यादा, बिल्कुल नहीं सोचना कि ये होगा फिर नहीं होगा फिर तीसरा होगा, उसमें ही बिंदे रहोगे। फर्स्ट टाइम पे ही जो आपको दिख जाए, ठीक है, वही 60 to 70% सही होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर मैथ्स के लिए। अभी कमेंट हम देख रहे थे, जो हमारे तुक्के वाले वीडियोस हैं काफी, उसमें मैथ्स के लिए बच्चे पूछते हैं। तो मैथ्स में मैं बता दूं बेस्ट ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले ऑप्शन पुट मेथड। ऑप्शन पुट मेथड में क्या होता है कि भाई अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन कुछ एक्स वाई जेड वाले आ रहे हैं, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप ऑप्शन रख के जरूर चेक कर लेना। जैसे 2x + 5 है तो हमने x की जगह अगर 2 रखा तो 2 दूना 4 और 5 4 9 11 है, नहीं है ऑप्शन। ये 30 3 रखा, 3 दूना 6 6 5 11, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। ऐसे ऑप्शन पुट मेथड, ये आपको लॉजिकल तुक्का लगाने में मदद मिलेगी। लास्ट डिजिट ट्रिक, इकाई का अंक भाई देख लो, जैसे 17 और 23 है, बहुत से बच्चे 17 और 23 का गुणा करने में समय बर्बाद करेंगे, लेकिन जो होशियार बच्चे होंगे 7 और 3 7 3 21, 21 में इकाई का अंक 1 आ रहा है। ऑप्शन में अगर 3 में आ रहा है 1 1 1 तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा मिल रहा है कि एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो खटाक से कर लोगे। तो ये जरूर देखना है कि आंसर का लास्ट डिजिट 1 है, तो ये कभी कभी दो ऑप्शन में मिल जाते तो 50% चांस बनता है, तो फिर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर ये चीज आ जाओ,
अप्रोक्सीमेशन यार बहुत काम करता है। जैसे 198 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ए ऑप्शन 13.8, 14.1, 14, 13, तो अप्रोक्सीमेशन में 14, यानी लगभग 14 का ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन लगा दो फटाक से। रेंज चेक करो, रेंज आपको पता चल जाएगा यार 45 से 50 के बीच होगा, तो लगभग 45 के 50 में अगर एक ऑप्शन दिख रहा है उसको मार दो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको। अब एक चीज यहां पर समझ लो, ये सारे के सारे जो मेथड आपको बताए हैं, इन पे आपको अभी से 1 महीने का समय है, इस पे प्रॉपर आप चेक करो, प्रॉपर आप जो हमने बताया उसको देखो, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन अभी से एक्स्ट्रा सही होने लगेंगे। यकीन ना हो, आप एक बार हमारी जो चीजें हमने बताई हैं उन पे फोकस करना है। करना क्या है, ये 3 राउंड में आपको पेपर करना है। कितने राउंड में? 3 राउंड में पेपर करना है। पहले वाले राउंड में श्योर शॉर्ट वाले जो आपको आते हैं वो कर लेना है। 50-50% वाले जिनमें चांस बनना है वो दूसरे राउंड में कर लेना है। जिनमें 25% और 33% का चांस बनना है वो तीसरे राउंड में स्पीड में कर लेना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का खेल है, इसलिए ये वीडियो मैं 1 महीने पहले बता रहा हूं जिससे आपकी अभी से प्रैक्टिस होती रहे। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, आप सभी को पता है 1 लाख नई भर्ती और आने वाली है। अगर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, लग रहा है कि यार इस बार तो मैं चूक जाऊंगा, तो भाई अभी से ही आप प्रिपेयर हो जाओ, आपको आगे की तैयारी करते रहना है। ये आपको मैं न्यूज बता रहा हूं 28 अप्रैल 2026 की, लगभग मान के चलिए 3-4-5 दिन पहले की है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्ती कराएगा 2026 में। समझ लो, कुल पदों की संख्या लगभग 1 लाख है। विभाग कौन सा? उत्तर प्रदेश पुलिस का है। समय सीमा 2026 में पूरी कराने का लक्ष्य दिया गया। चयन प्रक्रिया क्या होगी? भर्ती बोर्ड जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा और उसके बाद कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 लाख में आप पूछेंगे तो होमगार्ड की भर्तियां हैं, 1 लाख में कांस्टेबल की भर्तियां हैं, 1 लाख में दरोगा की भर्तियां, लगभग मान के चलिए 8 से 10 हजार दरोगा की भर्ती भी देखने को इसमें मिल सकती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब तक एग्जाम होता है तब तक ये जो हमारा रक्षक बैच है, इसमें हम आपको प्रॉपर गजब का डिस्काउंट दे रहे हैं। गजब का डिस्काउंट कैसे? 899 का जो बैच है ये मात्र आपको 300 रुपए में मिल जाएगा। कितने रुपए में? 300 रुपए में। ये कर दिया गया है। कब तक है ये? आपको जब तक आपका पेपर होगा, क्योंकि उन बच्चों को भी फायदा हो जाए जो 1 महीना रिवीजन करना चाहते हैं, वो भी जुड़ जाएंगे, तो आगे की परीक्षा के लिए भी आपके लिए हो जाएगा। जो 1 लाख भर्ती आने वाली है, बहुत गजब की तैयारी इससे हो जाएगी। आपको लगभग 500 रिकॉर्डेड वीडियो, डेली लाइव क्लास चलती है, फ्री क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज अच्छी मिल जाएंगी। कहां पर यह बैच मिलेगा? ये बैच फिर से मैं बता दे रहा हूं, आपका एग्जाम लास्ट 10 जून है, यानी 10 जून के पहले अगर आप जुड़ जाओगे तो 300 का पड़ेगा, नहीं तो आप ओरिजिनल प्राइस 899 का ही लेंगे बाद में। एग्जाम के बाद तक ही ऑफर, एग्जाम के पहले अगर जुड़ जाते हैं। ये 1 लाख जो नई भर्ती आने वाली है उनकी तैयारी करवाने के लिए बैच है प्रॉपर। बहुत गजब का बैच है। इसमें सारे ही टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट को बहुत ही रिलेवेंट तरीके से, मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है वही पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो अब ये कहां पर मिलने वाला? ये हमारा जो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ये नाम लिख के आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा, डाउनलोड कर लेना, नाम और नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना, और जैसे ही आप खोलेंगे हमारे ऐप को, पेड कोर्स में चले जाना। कहां पर? पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाने के बाद पुलिस वाले सेक्शन में जाएंगे, रक्षक बैच आपको दिख जाएगा। कोई अगर दिक्कत है तो आप इस नंबर पे 9598712108 नंबर नोट कर लो आप, 9598217108 पे तुरंत कॉल करेंगे। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपको यहां से जोड़ दिया जाएगा। कोई भी समस्या है आपको यहां पे जोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग बताइए कि तुक्का लगाना सही है कि नहीं सही है, कमेंट करके बताइए। और मैंने तो पूरी रणनीति आपको बताई है, और इससे पहले भी जो वीडियोस हमने तुक्के वाले बनाए हैं उनको भी प्रॉपर एक बार चेक जरूर कर लेना। आपका 100% तो फायदा नहीं होगा, लेकिन 30 से 40% फायदा जरूर होगा, और 30 से 40% में ही आप मेरिट में आ जाओगे। ठीक है, तो वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, हमारा उत्साह बढ़ाता है, अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो और ताकत के साथ और सही इंफॉर्मेशन के साथ बनाने में मजा आती है। तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में साझा करिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। लेकिन एक चीज और हम आपको बता दें कि भाई, आप अगर जब तक यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, 30 दिन बचे हैं, इसमें मैं आप सभी के लिए
मैं आप सभी के लिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, 30 दिन तक वीडियो बनाऊंगा। जो 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा उसको जरूर देखते रहना, ठीक है। आपको रैंडम वीडियो कोई नहीं देखना है, बंद कर दो देखना। बस एक व्यक्ति को, एक टीचर को फॉलो करना है आपको। हमें कर रहे हो तो अच्छी बात है, हम आपका साथ पूरा 30 दिन तक निभाने वाले हैं। कैसे आपको कोई गलती नहीं करनी है, कैसे आपको क्या करना है, हर एक चीज बताएंगे, ठीक है। जीएस में क्या पढ़ना है उसके भी लिए वीडियो आने वाला है, मैथ्स में क्या पढ़ना है उसके लिए भी वीडियो आने वाला है, हर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उन पे भी, रीजनिंग में क्या पढ़ना है उसमें भी, हिंदी में क्या पढ़ना है उसमें भी। तो चैनल को अगर आप रेडी हो प्रिपरेशन करने के लिए, और सीरियस हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ठीक है। क्योंकि अगला वीडियो मिस किया तो स्ट्रैटेजी मिस हो जाएगी, और स्ट्रैटेजी मिस हो गई तो बेटा सिलेक्शन मिस हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें 30 दिन अगर जो भी सही खेल गया, सिलेक्शन उसका कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन लेना है, 15 से 20 मिनट हमारे वीडियोस जरूर देखते रहना। प्रॉपर जानकारी के साथ आपको मैं एक्चुअल गाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो सही गाइडेंस, सिलेक्शन पक्का है। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।